हाय स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज के विषय में हम चर्चा करेंगे कोण। आप लोग त्रिकोणमिति से बहुत डरते हैं, तो इसके बारे में हमने कुछ बहुत अच्छा चीज़ लेकर के आए आप ही लोग के बारे में। कुछ बच्चे ने कमेंट किया था, तो देखिए कोण। कोण किसे कहते हैं, ठीक है ना। कोण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए। यहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो चलिए आज के विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में कोण किसे कहते हैं, तो कोण देखिए, कोण किसे कहते हैं, तो दो कोण जिनका योगफल 90 होता है वे एक दूसरे के अनुपूरक या कोटिपूरक, क्या होता है, कोटिपूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, कहलाते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि दो कोण जिनका योगफल 90 होता है, तो दो कोण कौन कौन होते हैं सर, तो आपने जानते हैं कि उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए हम लेते हैं 30 + 60 लेते हैं, ठीक है ना। 30 + 60 बराबर कितना होता है, 90 होता है। अतः 30 का अनुपूरक कोण जो होता है वो क्या होता है, 60 होता है। और 60 का जो अनुपूरक होगा, उल्टा होगा, वो क्या होता है, 30 होता है, ठीक है। 30 के उल्टा 60 हो जाएगा, सॉरी 30 का अनुपूरक जो कोण होता है वो 60 हो जाएगा, और 60 का जो पूरक कोण होता है वो 30 होता है। इसीलिए लिए कितना हो जाए, तो 90 जो है वो दो कोण जिनका योगफल होता है वो 90 है, ठीक है ना। तो इसी के पास हम चलते हैं आगे। आप तो समझ गए होंगे इतना कि उदाहरण के लिए, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे कि 30 + 60 बराबर 90 होते हैं। अतः ये जो होता है वो 30 का अनुपूरक कोण होता है वो 60 होता है, और 60 का अनुपूरक जो होता है वो कितना होता है, 90 होता है। तो आप जानते हैं, इसी प्रकार से लिखिएगा आप, इसी प्रकार से थीटा का अनुपूरक कोण क्या होता है, 90 माइनस क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुपूरक, तो अनुपूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है वो आपको हम करके दिखाते हैं ना। तो आप लिख सकते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमिति आप समझ जाइएगा। अनुपात क्या होता है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। अनुपात, तो मान लीजिए आप तो जानते होंगे कि उल्टा उस समय बताएं, ठीक है ना, कि दो कोण जिनका योगफल 90 होता है वे एक दूसरे के अनुपूरक या पूरक, ठीक है ना। तो उदाहरण के जैसे हम बताए थे 30 + 60 बराबर 90, ठीक है ना। तो 30 का अनुपूरक कोण जो होता है वो 60 होता है, और 60 का अनुपूरक कोण होता है वो 30 होता है। तो इसी प्रकार थीटा का अनुपूरक कोण 90 माइनस थीटा रखा गया है, ठीक है ना। तो अनुपूरक कोणों का त्रिकोणीय अनुपात जो हम निकाल रहे हैं वो क्या होता है, जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप बना सकते हैं इसको, क्या, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या बना सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है ना। और कैसे बनाइएगा, जैसे टेन हो गया, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। अब एक और है क्या, कॉसेक्स, क्या होता है, कॉसेक्स, क्या होता है, कॉसेक्स इंटू 90 माइनस थीटा,
ये क्या होता है 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम नहीं लिखे थे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है। क्या होता है टेन थीटा होता है। क्या होता है टेन थीटा होता है। अब है सेक, क्या होता है सेक SEC सेक, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है ना। तो ये क्या होता है, आप लोग तो इतना समझ रहे होंगे, जो शुरू से वीडियो को समझाए तो उतना तो समझ रहे होंगे। तो फिर क्या कहते हैं कि फिर क्या कहता है साइन क्या होता है चेंज होता है, बदलते रहता है। जैसा मान लेते हैं साइन लिख देते हैं, आप लोग को बी इंग्लिश में लिख देते हैं, साइन बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस में और बदलता है, बदलता है, क्या होता है बदलता है साइन में, ठीक है ना, साइन में बदलता है ना। तो फिर यहाँ लिखा हुआ है जैसे अर्थात 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 साइन क्या में होता है कॉस में होता है। क्या में होता है कॉस में होता है, आप तो जान ही रहे होंगे। और टेन, टेन क्या में होता है कॉट में होता है। क्या में होता है कॉट में होता है। और कॉसेक्स जो होता है वो क्या चीज़ में होता है सेक में होता है। क्या में होता है सेक में होता है। तो इसी तरीका से हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीका से एक क्वेश्चन हम प्रूव करके इस पे हम आपको दिखाते हैं, बेसिक रूप से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, आइए ठीक है ना, आइए हम आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। जैसे प्रश्न, प्रश्न आप जानते होंगे, प्रश्न प्रश्न क्या है प्रश्न, प्रश्न देखिए, प्रश्न मान ली प्रथम लिखा गया प्रश्न है, ठीक है ना। जैसे दिया हुआ है साइन 23 डिग्री माइनस कॉस 67 डिग्री, कितना डिग्री 67 डिग्री, नहीं दिखाई दे रहा है ना 67 डिग्री, कितना है 67 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन 23 डिग्री माइनस कॉस 67 डिग्री, कितना है 67 डिग्री। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम इसको बताए हैं ये करने के लिए उसी तरीका से आप कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे साइन 23 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस 23 हो गया आपका, 90 माइनस 23 है ना, इसीलिए साइन 23 माइनस साइन 23 बराबर 0 होता है, ये कट जाता है। तो कैसे सर यहाँ समझाए नहीं, तो कुछ नहीं करना है, साइन 23 डिग्री और कॉस ये क्या है 67 डिग्री, तो साइन 23 डिग्री बराबर हम बताए हैं कि इसका चिन्ह बदलते रहता है, तो कॉस का क्या होता है साइन होता है। तो साइन में लाने के लिए हम कितना से 90 से क्या किए इसको घटा दिए, तो 90 में से 67 जाएगा, कितना बचेगा 23 बचेगा। तो यहाँ देखिए साइन 23 डिग्री है। अब यहाँ मान लीजिए हम बताएं कि कॉस बदलता है साइन में, तो साइन को हम बदल दिए कितना 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ पे नहीं प्रयोग होगा, 67 है, तो 90 में से 67 जाएगा 23 बचेगा, तो दोनों क्या हो गया साइन हो गया। तो ये प्लस में ये माइनस में, आप तो जानते ही साइन 23 डिग्री कटा तो कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसी के तरह आपका पुट का मान कितना हो गया 0 आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके थैंक्स।